हमारे देश में जो पहले मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं पिछले कुछ सालों में, वो शिव खेड़ा थे। और क्या लेजेंडरी मोटिवेशनल स्पीकर, मैं उनका सम्मान करता हूं, पर आज शिव खेड़ा किधर है? खत्म हो गया सब कुछ, गेम ओवर, दिखाई नहीं पड़ती। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पे बहुत काम किया था, जिन्होंने एक इंडिया की एक फाउंडेशन, कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन भी बनाई। ये भारत को लेकर के बड़े सजग थे, पर शिव खेड़ा क्या किया उन्होंने? वो सीडी बेचते रह गए। और अब सीडी का जमाना खत्म हो गया। वो अपने आप को री इन्वेंट और रेलेवेंट नहीं कर पाए, वो फ्री वीडियोस नहीं बना पाए, वो केवल पेड सीडी और एक किताब ही यू कैन विन बेचते रह गए। आज शिव खेड़ा के बारे में कितने सब्सक्राइबर हैं? आज अच्छे किसी यूट्यूबर को देख लो, जितने शिव खेड़ा के लाइफ टाइम सब्सक्राइबर हैं, उतना एक अच्छा यूट्यूबर एक दिन में ऐड करता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसको बोलते हैं री इन्वेंट एंड रेलेवेंट। अनुराधा पौडवाल लता मंगेशकर के बाद एक ही महिला थी जिसको पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री से अवार्ड किया गया था, पद्मश्री। अनुराधा पौडवाल का इतना नाम था कि अगर अनुराधा पौडवाल अपने आप को रीइन्वेंट करती ना, तो दूसरी लता मंगेशकर आज देश में मानी जाती। आज उन्हें कोई याद नहीं करता, केवल एक भजन गायिका के नाम पर रह गई। इसीलिए अकीर्ति चापी भूतानी के प्रिंसिपल में कृष्ण ने समझाया कि कंसिस्टेंटली आपको अपने आप को रीइन्वेंट और रेलेवेंट करना पड़ेगा। हाथ आगे लाइए, क्योंकि जमाना बदल रहा है। गिव मी योर हैंड्स आउट, कम ऑन। जमाना इतनी तेज बदल रहा है कि इस समय जो पढ़ाई है वो कंटिन्यूअसली ऑनलाइन होती जा रही है। लोग गाड़ियां नहीं खरीद रहे, ड्राइवरलेस गाड़ियां होती जा रही है। और न केवल ड्राइवरलेस, ओला उबर के आने से गाड़ियों की बिक्री कम होनी शुरू हो गई है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो। आज ऑनलाइन एग्रीगेटर आ गए, ब्यूटी पार्लर घर पहुंच गया। जो आदमी रीइन्वेंट नहीं कर रहा, रेलेवेंट नहीं कर रहा, उसका गेम ओवर हो गया। आज ट्रैवल एजेंट्स के धंधे को गो आई बीबो खा गया, थॉमस कुक खा गया, मेक माई ट्रिप खा गया, ओयो खा गया। क्यों? क्योंकि लोग अपने आप को रीइन्वेंट और रेलेवेंट नहीं कर रहे। पहले कबूतर चिट्ठी लेके जाया करता था, उसके बाद शाही पैगाम आया, उसके बाद डाकिया आया, डाकिया को टेलीग्राम ने खत्म किया, टेलीग्राम को ईमेल खा गया, ईमेल को सोशल मीडिया ने बर्बाद किया, सोशल मीडिया को व्हाट्सएप ने खत्म कर दिया। आज व्हाट्सएप के खात्मे के लिए 25 टीमें बैठी हैं यूएस के अंदर कि कैसे व्हाट्सएप को खत्म कर दे। हाथ आगे लाइए, जमाना बदल रहा है। गिव मी योर हैंड्स आउट, कम ऑन। जमाना जिस स्पीड से अपने आप को बदल लो, वही अर्जुन को कृष्ण ने बदला थोड़ी देर के अंदर। सबसे कठिन दौर के अंदर उस समय अर्जुन को बदला जिस समय युद्ध चालू हो चुका था, शंख बज चुके थे, तीर चल रहे थे। सबसे कठिन दौर के अंदर कृष्ण इतनी डीप इंटेलिजेंट बातें कर रहे थे। अनुराधा पौडवाल, जिसको नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड उसको मिले, नेशनल अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड से भी बड़ा माना जाता है, पर उसके बाद आज केवल एक भजन गायिका के रूप में रह गई। उनको कोई याद नहीं करता है। इसलिए डिसऑनर और लैक ऑफ ऑनर के बाद के लिए आपको एक ही काम करना है। आपको ड्रग्स लेने की जरूरत नहीं थी डिएगो मैराडोना या फिर बेन जॉनसन। आपको अपने आप को रीइन्वेंट और रेलेवेंट करना है, क्योंकि जो मौत के दर्द से ज्यादा दर्द होता है जब इंसान की इज्जत समाप्त हो जाती है। एक एंटरप्रेन्योर को जिंदगी भर अपने आप को रीइन्वेंट और रेलेवेंट करना है। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कहते हैं कि या तो अपने आप को री इन्वेंट करो या फ्यूचर को इन्वेंट करो। वही है एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जो आदमी वहीं रह गया और इंप्रूवमेंट साइकिल नहीं लेकर के आया, वो बर्बाद हो जाएगा। हाथ आगे लाइए, इंप्रूवमेंट साइकिल गाइस, वन मोर टाइम, लिटिल लाउड। क्या इंप्रूवमेंट साइकिल? बिजनेस इज अबाउट बीइंग एबल टू रीइन्वेंट योरसेल्फ और इन्वेंट द फ्यूचर, नथिंग लेस नथिंग मोर। एक साथ 80s 90s में माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला चालू हुई थी। 2003 में एक साथ ही इन्होंने सैबैटिकल लिया, कई साल का सैबैटिकल लिया। वो यूएस चली गई, जाकर के डॉक्टर नेने से शादी कर ली, वो वहां सेटल हो गई। लेकिन माधुरी दीक्षित ने अपने पीक पे रिटायरमेंट सैबैटिकल लिया, उसने अपने डाउनफॉल पे लिया, उसकी पिक्चरें फ्लॉप हुई, उसको वापस कोई लेने नहीं आया। माधुरी दीक्षित जब वापस आई, टेलीविजन प्रोग्राम्स के द्वारा, इसके द्वारा, शोज के द्वारा, मूवीज के द्वारा अपने आप को रीइन्वेंट और रेलेवेंट करती रही। और क्या हुआ मनीषा कोइराला के साथ? वो शराब में डूब गई और उसका जो सम्राट दहल के साथ शादी हुई वो 2 साल से ज्यादा चली नहीं। कैंसर जैसी घातक बीमारी ने उसको बर्बाद कर दिया। उसके बाद मनीषा कोइराला कभी वापस नहीं आ पाई। माधुरी दीक्षित को आज भी लोग बड़े उत्साह से देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, टेलीविजन पे भी देखते हैं। और मनीषा कोइराला को उन्होंने शायद ये सोचा कि गुजरे वक्त की अभिनेत्री, अब उसका करियर और जिंदगी समाप्त हो चुकी है। एयरपोर्ट पे चलते हुए मनीषा कोइराला आपके बाजू से निकल जाए, कोई गर्दन घुमा के नहीं देखता है। और माधुरी दीक्षित का पता लग जाए कि वो आने वाली है, तो पूरा देश वहीं खड़ा होकर के इकट्ठा हो जाता है। इसको बोलते हैं री इन्वेंट एंड रेलेवेंट। कृष्ण किस फिलॉसफी से बात करते हैं, कहां लेके जाते हैं, ये था आज का श्लोक। अकीर्ति चापी भूतानी कथयश्यन्ति ते अव्ययम संभावितस्य चा कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, इस एपिसोड के हर वीडियो को सबको देखना चाहिए, एक के बाद एक। इसके एपिसोड्स हम आपको YouTube पे देते चले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, भगवत गीता के ये सारे एपिसोड्स इन एक्शन देखने चाहिए? लाउडली यस नो। हाथ आगे लाइए। क्यों? क्योंकि ये गीता इन एक्शन। हाथ आगे लाइए, कम ऑन। गीता इन लाउडर एवरीबॉडी, वन मोर टाइम। गीता इन। गीता को जीवन में कैसे उतारा जाए उसके बारे में एक एक श्लोक करके हम एपिसोड के बाद एपिसोड, एपिसोड के बाद एपिसोड, इसका एक भी वीडियो जीवन में मिस नहीं करना।